प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां बेहद तेज हैं, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। इस बयानबाजी में कांग्रेस ने खुद को सियासी बरगद बता दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी यहां खुद को आम का पेड़ बता रही है। यानी सियासी समर में अब पार्टियों को पेड़ों की याद आ गई है और इसी को लेकर अब नए समीकरण की अटकलें भी तेज हो गई हैं। देखिए खास रिपोर्ट। 27 का चक्कर, आम बरगद पर टक्कर। सपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज। कांग्रेस बरगद या सियासत का सूखा पेड़? क्या यूपी में बीजेपी ही जनता का कल्पवृक्ष? यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं। बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि 2027 के रन पर कब्जा कर तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई जाए। वही विपक्षी खेमा अभी साठगांठ करने की जुगात में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सपा बीजेपी एक बार फिर से सियासी पिच पर उतरेंगे। खैर, इन्हीं अटकलों के बीच दोनों पार्टियों के बीच बड़े भाई और छोटे भाई को लेकर जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस और सपा अब बरगद और आम के नाम पर एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच लड़ाई इस बात को लेकर है कि यूपी में बड़ा भाई कौन है, और कांग्रेस खुद को बड़ा बताने में जुटी है, तो वही समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उसकी जगह याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देखिए, कांग्रेस बरगद का पेड़ है, बेनियन ट्री है कांग्रेस, उसको कोई उखाड़ नहीं पाएगा, न कोई कमजोर कर पाएगा। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ मिलकर करें, और वही बरगद का पेड़ है जो सबको छाया दे सकता है। कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी है, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं वो अपने अपने प्रदेश में काफ़ी मजबूत हैं, और कांग्रेस से पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी को भारत सरकार की गद्दी से हटाएंगे। दरअसल यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस बरगद का पेड़ है। क्षेत्रीय दलों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बरगद के इस बड़े पेड़ से ही सबको छाया मिल सकती है। जैसे ही अजय राय का ये बयान सामने आया, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सपा को आम का पेड़ बताते हुए कहा कि बरगद फल नहीं देता, लेकिन आम का पेड़ छाया भी देता है और फल भी। अजय राय के बयान के बाद मानो बीजेपी को सियासी तीर छोड़ने का मौका मिल गया हो। बीजेपी का बयान आने के बाद सपा बैकफुट पर आ गई है। फिर भी सपा का दावा है कि 2027 में इंडी गठबंधन सरकार बनाएगी। देखिए, अजय राय जी गलत आकलन कर रहे हैं। कांग्रेस बरगद नहीं, असल में छुई मुई का पेड़ है। और अजय राय कह रहे हैं, अगर ये मान भी लें बरगद का पेड़ है, तो इस बरगद में वंशवाद की दीमक लग चुकी है, इसकी जड़ें खोखली हो चुकी है, इसका तना बिल्कुल खाली है, इसमें बढ़वार मारी गई है, ये खत्म होने के कगार पर जा पहुंचा है। अब लड़ाई कमल की नहीं और बर्ग से नहीं, ये लड़ाई अपने आप से है उनकी। हम लोग इंडिया गठबंधन के दल हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो या अन्य सभी इंडिया गठबंधन के दल एक साथ हैं और रहेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने का काम करेंगे। इसी को लेकर हम लगातार दिन रात एक करके प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर बड़ा भाई और छोटा भाई की भूमिका को लेकर ये टकराव क्यों हो रहा है। दरअसल यूपी में सीटों की हिस्सेदारी को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच खुलकर दावे किए जा रहे हैं। सपा का कहना है कि यूपी में वही मजबूत है, इसलिए कांग्रेस को छोटी पार्टी के तौर पर कम सीटें मिलनी चाहिए। वही कांग्रेस का कहना है कि उसका वजूद पुराना और बड़ा है, इसलिए हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों दलों में बयानबाजी जारी है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस दूसरी बार साथ आए हैं। साल 2017 में विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने गठबंधन किया था, लेकिन तब कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के तहत दोनों साथ लड़े। इस गठबंधन का फायदा देखने को मिला, जब सपा ने 80 में से 37 सीटें जीत ली और कांग्रेस को भी 6 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो वह यूपी में लगभग 4 दशक से सत्ता से बाहर है
और पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 में कांग्रेस के 7 विधायक जीते थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ सोनिया गांधी ही जीत सकी। खुद राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक जीते, जबकि 2024 में सपा के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस 6 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। सपा का कहना है कि अपने दम पर कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में नहीं है, जबकि गठबंधन में आने से उसकी स्थिति सुधर सकती है। ऐसे में सिर्फ सीटों की ज्यादा हिस्सेदारी मांगना गठबंधन के हित में नहीं है। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि वे किस आधार पर ज्यादा सीटें जीतने का दावा करती है। फिलहाल अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनके लिए जीत ज्यादा जरूरी है, सीटें नहीं। अब देखना होगा कि बरगद और आम की इस सियासी लड़ाई में कौन भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।